सुहाना, जो एक सुंदर और जवान लड़की थी, रात के समय अपने घर से निकली और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। सुहाना, जो बहुत सुंदर और जवान थी, रात के उस अंधेरे में काला समंदर, रेगिस्तान की रेतीली छोटी छोटी चोटियों को पकड़ती हुई तेजी से ऊपर जा रही थी। और देखते ही देखते वह काला समंदर रेगिस्तान के ऊपर आ पहुंची। अब यह जवान और सुंदर लड़की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। सुहाना काला समंदर रेगिस्तान के ऊपर चलते चलते अब इस झोपड़ी के बाहर आकर खड़ी हो गई। झोपड़ी का दरवाजा बंद था। तभी सुहाना ने दरवाजे के एक छेद से अंदर झांका और फिर एकदम सीधी खड़ी हो गई। इससे पहले कि वह दरवाजा खटखटाती, अचानक सुहाना अपने आप को देखने लगी। तभी सुहाना ने अपने पर्स से एक आईना निकाला, फिर अपने आप को ऊपर से नीचे देखने लगी। अपने कपड़ों को ठीक करने लगी ताकि वह बहुत प्यारी और अच्छी लगे। दरवाजा पीटने लगी और वह लगातार अपने आप को संवारने में लगी थी। अचानक झोपड़ी का दरवाजा एकदम से खुला और अंदर से करीब 80 साल का बूढ़ा बाबा रामलाल बाहर आया। जैसे ही उसने सुहाना की ओर देखा, बाबा रामलाल उससे पहले कि कुछ पूछता, तभी सुहाना एकदम से बोली, मैं इस काला समंदर रेगिस्तान में अपने घर वालों के साथ घूमने के लिए बहुत दूर से आई थी। मुझे यहाँ भूलकर चले गए हैं। क्या आज की रात तुम मुझे अपने साथ अपनी झोपड़ी में रख सकते हो? बाबा रामलाल ने जैसे ही सुहाना की बात सुनी तो वह एकदम दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। इतनी जवान और सुंदर लड़की को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। बाबा रामलाल बिना बोले और कुछ पूछे सुहाना के बिल्कुल पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा। सुहाना ने देखा तो बोली, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? बाबा रामलाल अब उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। सुहाना के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी जिसे वह जानती थी। लेकिन तभी सुहाना ने एकदम मुड़कर बाबा रामलाल की ओर अपना चेहरा कर लिया और बोली, क्या सोचा है? आज की रात मुझे सही सलामत सोना होगा। बाबा रामलाल ने जब यह शब्द सुने तो वह जैसे दीवाना हो गया और उसकी ओर आकर सुहाना का हाथ पकड़कर बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम रात यहां गुजार सकती हो, अंदर आओ। देखते ही देखते सुहाना झोपड़ी के अंदर दाखिल होने लगी। झोपड़ी के अंदर आते ही सुहाना ने इधर उधर देखा। इतने में बाबा रामलाल ने पीछे से दरवाजे की सिटकनी लगा दी। सुहाना ने एकदम अपनी गर्दन मोड़कर देखा। क्या हुआ? तुमने ये सिटकनी क्यों लगाई है? सिटकनी से दूसरे कमरे में गई और बोली, मुझे कहां सोना होगा? बाबा रामलाल हंसते हुए बोला, तुम्हारा दिल करे जहां सो जाओ। सुहाना ने कहा, ठीक है, एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं सो जाती हूं। बाबा रामलाल एक पल के लिए सुहाना की आंखों में देखता रहा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाबा रामलाल यह कहकर दूसरे कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और सुहाना के बारे में सोचने लगा। सुहाना भी अपने बिस्तर पर लेट गई और करवटें लेने लगी। तभी अचानक बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। सुहाना एकदम उठकर भागती हुई बाबा रामलाल के पास आकर खड़ी हो गई। उठो, मुझे डर लग रहा है। बाबा रामलाल एकदम उठकर बिस्तर पर बैठ गया। क्या हुआ? सुहाना ने कहा, वहां नहीं सोना, मुझे डर लग रहा है। मैं यहीं तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोना चाहती हूं। जब बाबा रामलाल ने सुहाना को अपने इतना करीब बैठा देखा और उसकी यह बात सुनी तो वह दिल ही दिल में खुश होने लगा। तभी बाबा रामलाल ने कहा, लेकिन यहां तो एक ही बिस्तर है, तुम कहां सोओगी? मगर सुहाना कुछ न बोली और अचानक बाबा रामलाल का बाजू पकड़ते हुए बोली, जल्दी उठो, आओ बाहर काला समंदर रेगिस्तान में चलते हैं। बाबा रामलाल ने जब यह देखा तो उसकी सांस तेज हो गई और वह एकदम उठकर बोला, चलो चलो, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। सुहाना ने बाबा रामलाल का हाथ पकड़ लिया और वह उसे बाहर काला समंदर रेगिस्तान में ले गई। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी और सुहाना और बाबा रामलाल हाथ में हाथ दिए सुनसान काला समंदर रेगिस्तान के ऊपर चलने लगे। चलते चलते अब यह एक रेतीली चट्टान के पास पहुंचे जहां नीचे सैकड़ों फीट गहराई थी। सुहाना इस रेतीली चट्टान पर खड़ी होकर बाबा रामलाल की ओर देखते हुए बोली, मैं तुम्हें सुंदर लग रही हूं? कैसी लग रही हूं मैं तुम्हें? बाबा रामलाल ने जब सुहाना की बात सुनी तो आंखें फाड़ फाड़ कर सुहाना को देखने लगा और अचानक सुहाना की ओर आने लगा। सुहाना ने खास अंदाज में कहा, क्या हुआ? बताओ कैसी लग रही हूं मैं? बाबा रामलाल के दिल में खुशी फूटने लगी। उसे समझ में आने लगा कि सुहाना क्या कहना चाह रही है। अचानक बाबा रामलाल सुहाना के करीब आया और एकदम उसे गोद में उठा लिया और बोला, चलो अंदर चलते हैं, तू बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। बाबा रामलाल गोद में सुहाना को उठाए झोपड़ी की ओर जाने लगा। वह झोपड़ी के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में कुछ सोचकर वहीं सुहाना को गोद से उतारकर खड़ा कर दिया और सुहाना को ऊपर नीचे से चारों ओर से घूरने लगा और फिर बोला, पहले बताओ तुम कौन हो? यह सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। सुहाना ने जब यह सुना तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने करीब जाकर बाबा रामलाल की आंखों में देखते हुए कहा, बताया तो था, मेरे घर वाले मुझे यहां भूल कर चले गए। और कोई बात नहीं, तुम क्यों शक कर रहे हो? तभी बाबा रामलाल ने एक बार फिर सुहाना के चेहरे को ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, सुहाना भी मुस्कुराने लगी। तभी बाबा रामलाल बोला, आओ रात हो गई है, चलो अंदर जाकर सो जाते हैं। सुहाना ने कहा, इतनी जल्दी क्यों?
पहले रेगिस्तान में थोड़ा मजा कर लेते हैं। बाबा रामलाल मुस्कुराया और बोला, चलो आओ चलते हैं। बाबा रामलाल और सुहाना एक बार फिर हाथ पकड़े अब इस काला समंदर रेगिस्तान के दूसरे रास्ते से नीचे की ओर जाने लगे। तभी बाबा रामलाल को रेगिस्तान के किनारे पर एक गुफा दिखाई दी। बाबा रामलाल ने जब गुफा की ओर देखा तो सुहाना का हाथ पकड़कर बोला, आओ इस गुफा के अंदर चलते हैं। सुहाना ने कहा, नहीं, इस समय अंधेरा होगा गुफा के अंदर। बाबा रामलाल बोला, आओ ना। बाबा रामलाल और सुहाना काला समंदर रेगिस्तान के किनारे पर मौजूद उस अंधेरी गुफा के करीब पहुंच गए। बाबा रामलाल दिल ही दिल में मुस्कुराकर बोला, चलो तुम गुफा के अंदर जाओ। सुहाना ने इधर उधर देखा और फिर गुफा के अंदर जाने लगी। बाबा रामलाल भी उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। ये एक लंबी सुरंग सी गुफा थी और अंदर जगह बहुत तंग थी। सुहाना इस गुफा के अंदर इधर उधर देखती आगे बढ़ रही थी और बाबा रामलाल भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अचानक बाबा रामलाल चलते चलते एक जगह पर रुक गया जहां एक बड़ा पत्थर था। सुहाना मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ, काफी थक गई हूं। देखते ही देखते सुहाना उस बड़े पत्थर पर चढ़कर लेट गई। बाबा रामलाल और यह जवान सुहाना काला समंदर रेगिस्तान के अंदर इस गुफा में मौजूद थे। तभी बाबा रामलाल सुहाना के पास आने लगा। सुहाना समझ गई थी कि बाबा रामलाल अब उसे पसंद करने लगा। तभी बाबा रामलाल सुहाना के बहुत करीब आ गया। सुहाना खड़ी हुई और बोली, चलो आओ झोपड़ी चलते हैं। यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक लग रही है। बाबा रामलाल ने कहा, अच्छा इतनी जल्दी, चलो फिर। बाबा रामलाल और सुहाना इस गुफा से निकलकर बाहर आ गए और काला समंदर रेगिस्तान पर चढ़कर झोपड़ी की ओर जाने लगे। बाबा रामलाल और सुहाना अब झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे और जैसे ही सुहाना झोपड़ी के दरवाजे के करीब आई वह अचानक रुक गई। बाबा रामलाल पीछे से आया और सुहाना के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। तभी सुहाना एकदम अपने कपड़े झाड़ने लगी। अरे मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। बाबा रामलाल ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? बाबा रामलाल सुहाना के करीब आकर उसके कपड़े झाड़ने लगा तो सुहाना दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी और बोली, तुम 1 मिनट यहाँ रुको, मैं अंदर जाकर कपड़े झाड़ लेती हूँ। बाबा रामलाल सुहाना को देखता रहा और देखते ही देखते सुहाना झोपड़ी के अंदर चली गई और उसने सिटकनी लगा दी। अब सुहाना ने चुपके से झोपड़ी में चारों ओर देखना शुरू कर दिया और वह इधर उधर चीजों को देखने लगी। कुछ देर बाद वह झोपड़ी से बाहर मुस्कुराती हुई बाबा रामलाल के पास खड़ी हो गई। बाबा रामलाल ने कहा, हाँ क्या निकला? सुहाना मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं था, ये कपड़े ही मुझे तंग कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास कोई लड़की का सूट है तो वह मुझे दे दो, मैं पहन लेती हूँ। बाबा रामलाल ने जब यह सुना तो उसके दिमाग में एक झटका सा लगा और वह सुहाना को देखने लगा और बोला, मेरे पास लड़की का सूट कहां से आएगा? कौन हो तुम? मेरे पास कहां से आई? सुहाना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो वैसे ही कहा था, ये कपड़े मुझे तंग हो रहे थे, शायद किसी का पुराना सूट पड़ा होगा। बाबा रामलाल उसके करीब आया और बोला, अच्छा रुको देखता हूँ। बाबा रामलाल झोपड़ी के एक कोने में गया और अलमारी से एक लड़कियों का लाल रंग का जोड़ा निकाला और सुहाना के हाथ में थमा दिया। सुहाना ने यह सूट देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। बाबा रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, लो, पुरानी चीजें लोग अपनी दे जाते हैं, शायद किसी ने यह सूट दे दिया होगा, मैं फिर बेचकर अपना खाने पीने का सामान लाता हूँ। सुहाना बोली, अच्छा ठीक है, मैं इसे पहनकर आती हूँ। सुहाना ने वह लाल रंग का सूट लिया और दूसरे कमरे में जाकर सूट बदलने लगी। बाबा रामलाल ने जल्दी से अलमारी बंद की और बैठकर सोचने लगा और दिल ही दिल में कहने लगा, लड़की तो बहुत सुंदर और प्यारी है, मैंने उसे सूट दे दिया, क्या सही किया, कुछ होने जा रहा है। तभी सुहाना वह लाल सूट पहनकर बाबा रामलाल के पास आई और बिल्कुल उसके करीब खड़ी हो गई। बाबा रामलाल ने जब सुहाना को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। सुहाना बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। सुहाना भी बाबा रामलाल की आंखों में देखते हुए बोली, बहुत प्यारा सूट है। बाबा रामलाल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह सुहाना के करीब जाकर बोला, इसमें तो बिल्कुल चांद की तरह दिखाई दे रही हो, तुम बहुत सुंदर हो। सुहाना यह सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा तुम भी बहुत अच्छे हो। जब बाबा रामलाल ने यह सुना तो खुश हो गया और बोला, चलो आओ अब सो जाते हैं, रात काफी हो गई है। सुहाना बोली, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा रामलाल सुहाना की आंखों में देखता हुआ तुरंत उठा और तेजी से झोपड़ी के कोने में भागा और वहां से एक टोकरी से एक रोटी उठाकर सुहाना के हाथ में थमा दी। सुहाना ने रोटी पकड़ी और बाबा रामलाल को देखते हुए चुपके से रोटी खाने लगी। बाबा रामलाल सुहाना को हैरत से देख रहा था। तभी सुहाना ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बाबा रामलाल बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और इंतजार नहीं होता। सुहाना बोली, क्या कभी किसी लड़की को नहीं देखा? बाबा रामलाल जो सुहाना को देख रहा था वह अचानक पीछे हट गया और अपनी आवाज को धीमा करते हुए बोला, इस घर में लड़की कहां से आएगी, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। सुहाना ने कमरे में इधर उधर देखा और बोली, ओह अच्छा, तुम भी ठीक कह रहे हो। तभी सुहाना की नजर कमरे के कोने में पड़े लड़कियों के जूतों पर पड़ी। सुहाना उठकर वहां गई और वह जोड़ा हाथ में उठाकर हैरत से बोली,
ये यहाँ क्या कर रहा है? बाबा रामलाल थोड़ा घबरा गया और फिर सुहाना के करीब आया और बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। सुहाना ने कहा, अच्छा अच्छा। सुहाना वह जोड़ा रखकर दूसरे कमरे में चली गई। बाबा रामलाल भी उसके पीछे पीछे दूसरे कमरे में आ गया और उसके पीछे आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम अब समय बर्बाद ना करो, चलो रात हो गई है, आ जाओ। अचानक सुहाना मुस्कुराने लगी और अपना चेहरा बाबा रामलाल के करीब करते हुए बोली, अच्छा ठीक है ठीक है, बस एक चीज ये बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बाबा रामलाल बोला, यही होगी कोई 80 साल के आसपास। सुहाना ने फिर बाबा रामलाल की बाहों को अपने हाथों से दबाते हुए बोली, नहीं, तुम 80 साल के नहीं लगते दिखने में। बाबा रामलाल ने जब यह सुना तो एक पल के लिए सहम गया। तभी सुहाना उसके पास आंखों में देखते हुए मुस्कुराई, क्या हुआ? मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी। यह सुनकर बाबा रामलाल भी मुस्कुराया, लेकिन बाबा रामलाल ने अब एकदम सुहाना की बाहों को सख्ती से पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले आया। सुहाना के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और बाबा रामलाल और सुहाना अंधेरे काला समंदर रेगिस्तान के ऊपर मौजूद सुनसान झोपड़ी के कमरे में बिस्तर के साथ खड़े थे। अचानक सुहाना भी बाबा रामलाल को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी बाबा रामलाल सुहाना की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही वह सुहाना के बिल्कुल करीब आया, सुहाना ने एकदम बाबा रामलाल के माथे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको तो सही, बात सुनो। चलो हम एक खेल खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई। अगर तुम जीतो तो जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, और अगर मैं जीती तो जैसा मैं चाहूंगी। बाबा रामलाल ने यह सुना तो बोला, हाँ हाँ हाँ, यह भी कोई खेल है, ये तो मैं ही जीतूंगा। चलो आओ जल्दी करो। और देखते ही देखते बाबा रामलाल और सुहाना दोनों झोपड़ी के दरवाजे से बाहर आकर खड़े हो गए। तभी बाबा रामलाल सुहाना की ओर देखते हुए मन ही मन कहने लगा, यह पागल लड़की मुझसे हार जाएगी और फिर जो मैं करूंगा। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और अब खेल शुरू होने वाला था। तभी सुहाना इस सुनसान काला समंदर रेगिस्तान पर अंधेरी रात में अपनी जान की शर्त लगाकर दौड़ने लगी। बाबा रामलाल कुछ पल खड़ा पीछे से सुहाना को देखता रहा और फिर अचानक सुहाना के पीछे दौड़ पड़ा। अब सुहाना इस अंधेरे काला समंदर रेगिस्तान पर रेतीली चट्टानों और पत्थरों से होती हुई तेजी से आगे की ओर भाग रही थी और बाबा रामलाल उसे पकड़ने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ा चला आ रहा था। देखते ही देखते सुहाना तेजी से रेगिस्तान की एक ऊंचाई की ओर जाने लगी। बाबा रामलाल भी मन ही मन अपनी शर्त जीतने के बाद के सपने दिल में सजाए सुहाना की ओर दौड़ता आ रहा था, लेकिन अब सुहाना थक गई थी। तभी जब बाबा रामलाल ने सुहाना को देखा कि उसकी रफ्तार कम हो गई है, वह और तेजी से दौड़ा और अचानक आकर सुहाना को पकड़ लिया और सुहाना को पकड़ते ही एक दीवानों की तरह बाहों में उठाकर खुशी से बोला, पकड़ लिया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मेरी मर्जी चलेगी। यह कहकर बाबा रामलाल ने सुहाना को बाहों से पकड़ते हुए खींचकर झोपड़ी के दरवाजे तक ले आया। तभी बाबा रामलाल ने एकदम सुहाना को झोपड़ी के अंदर धक्का दिया और खुद भी अंदर दाखिल हो गया। देखते ही देखते बाबा रामलाल ने दरवाजे की सिटकनी चढ़ा दी। अब बाबा रामलाल मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ सुहाना को अपने कमरे में ले गया और पागलों की तरह सुहाना की ओर आने लगा। सुहाना ने यह देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी बाबा रामलाल सुहाना के बिल्कुल करीब आया और बोला, हाँ, अब मैं जीत गया हूं ना, जैसा तुमने कहा था, अब मेरी मर्जी चलेगी, जैसा कहो वैसा करना है। सुहाना ने जब यह सुना तो वह समझ गई कि कहानी अब बहुत आगे तक जा चुकी है। अचानक सुहाना बाबा रामलाल के करीब आई और उसे प्यार से कहा, अच्छा, तुम 1 मिनट के लिए साथ वाले कमरे में जाओ, मैं जरा अपने कपड़े बदल लेती हूँ, फिर देखते हैं। बाबा रामलाल मुस्कुराकर बोला, अच्छा चलो, ये तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वह हंसता हुआ दूसरे कमरे में चला गया और मौका पाते ही सुहाना ने अपने पर्स से कुछ निकालकर दीवार के साथ रख दिया और फिर चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। तभी बाबा रामलाल आवाजें मारने लगा, हाँ, कर लिए कपड़े बदल, आ जाओ आ जाओ। सुहाना कुछ मिनट के लिए खामोश रही और फिर बोली, हाँ कर लिए हैं, आ जाओ अब। बाबा रामलाल हंसता हुआ तेजी से भागता हुआ सुहाना के पास आकर खड़ा हो गया और जैसे ही उसने सुहाना को देखा तो कहने लगा, हाँ, कपड़े बदले नहीं तुमने, ये तो वही कपड़े हैं। सुहाना खड़ी हुई और बाबा रामलाल का हाथ पकड़कर मुस्कुराकर बोली, मेरे पास और कपड़े हैं ही कहाँ, यही ठीक है। बाबा रामलाल बोला, अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर अचानक बाबा रामलाल ने एकदम सुहाना को बाहों से पकड़ लिया। सुहाना ने कहा, 1 मिनट, 1 मिनट। तभी सुहाना ने अपनी हाथ की मुट्ठी खोली जिसमें एक छोटी दवा की शीशी थी। सुहाना ने बाबा रामलाल को कहा, पहले यह पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। बाबा रामलाल, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, उसने देखते ही देखते वह शीशी गले में उतार ली। देखते ही देखते अब बाबा रामलाल को कुछ होने लगा, उसका दिमाग चकराने लगा। वह एकदम सुहाना को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ा तो सुहाना वहां से हटकर पीछे हो गई। बाबा रामलाल फिर सुहाना की ओर गया और उसे एकदम कलाई से पकड़ लिया। देखते ही देखते बाबा रामलाल अब नशे में बोलने लगा, बहुत सुंदर हो तुम,
तेरी जैसी सुंदर पहले कोई नहीं आई। सुहाना ने यह देखा कि नशे का असर होने लगा है तो उसने बाबा रामलाल से कहने लगी, झूठ बोलते हो तुम, आई होगी मुझसे भी ज्यादा सुंदर कोई। बाबा रामलाल बोला, नहीं, जितनी भी आई हैं तुमसे कम सुंदर ही थी। तुम तो आफत हो, आफत। सुहाना मुस्कुराकर बाबा रामलाल की आंखों में देखती हुई बोली, फिर झूठ। बाबा रामलाल अब नशे में तोते की तरह बड़बड़ाता, यकीन से कहता हूं कोई भी लड़की तुम्हारे मुकाबले की नहीं थी। तभी सुहाना ने मौका पाते ही कहा, फिर तुमने उन लड़कियों का क्या किया? बाबा रामलाल, जो सुहाना पर दीवाना हो चुका था और सुहाना की दी हुई खास दवा का नशा उस पर सवार था, वह झूमता हुआ बोलने लगा, वही किया। हाँ हाँ, सुहाना ने कहा, बाबा रामलाल तो एक अच्छा इंसान होता है, फिर तुम यह सब क्यों करते हो? बाबा रामलाल जोर जोर से हंसने लगा। दवा का नशा उसके दिमाग पर छाया हुआ था और वह बोला, मैं बूढ़ा हूं, मैंने तो सिर्फ बूढ़े का भेष इसलिए बदला हुआ है ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं और तुम जैसी सुंदर लड़कियों को निशाना बनाने के बाद दूसरे देश सप्लाई कर सकूं। यह कहते ही उसने अचानक सुहाना को बाहों से पकड़ते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। तभी सुहाना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और वह चक्कर खाता हुआ गिर गया। वह एक बार फिर उठा और भागते हुए सुहाना को पकड़ने लगा। तभी सुहाना ने अपने कपड़ों में लगे एक गुप्त बटन को दबाया। देखते ही देखते कमांडो टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने बाबा रामलाल के भेस लिए व्यक्ति को वहीं जमीन पर दबोच लिया। अचानक बाबा रामलाल हुलिया बनाए व्यक्ति कहने लगा, पकड़ लो इस लड़की को, पकड़ लो, ये मुझे बूढ़े को पता नहीं क्या क्या कह रही है। तभी सुहाना दीवार की ओर गई और जो चीज उसने पर्स से निकाल कर वहां रखी थी, एक गुप्त कैमरा उठा लाई जिसमें उसकी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। तभी सुहाना ने एक और तेज थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और कहा, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और यह टीम मेरे कहने पर ही आई है। हमारे पास शिकायतें आ रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों के साथ ऐसा गंदा खेल खेल रहे हो, तो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने यह सारा प्लान बनाया था और इसलिए मैं यहां आई ताकि तुम अपने सारे गुनाह अपनी जुबान से खुद कबूल करो और पकड़े जाओ ताकि तुम्हें जल्द से जल्द सजा हो जाए। बाबा रामलाल के भेस में छिपे व्यक्ति ने जब यह सुना तो उसका मुंह लटक गया। कमांडो उसे घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले गए। कुछ दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियोज और ऑडियो सब देखने के बाद यह अपराधी शातिर गुनहगार साबित हुआ। अदालत से उसे सख्त सजा मिली और यूं एक बूढ़े बाबा रामलाल के भेस में छिपा दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बुराई चाहे किसी का भेस क्यों न बदल ले, एक दिन बेनकाब हो ही जाती है। जैसे सुहाना ने अपनी अक्लमंदी और हिम्मत से बाबा रामलाल के भेस लिए इस दरिंदे को रंगे हाथों पकड़वा दिया और साबित किया कि सच्चाई और हिम्मत की जीत हमेशा होती है।